ईद वाले दिन इंशाल्लाह हम सारे वर्कर और वकला जाएंगे अडियाला जेल के सामने ईद मनाएंगे, क्योंकि वो अंदर तो नहीं जाने देंगे। कोई ईद नहीं, हमारा लीडर अंदर है जो ईद यार ईद मनाएंगे खान के साथ, खान अंदर ईद मनाएंगे, हम बाहर नहीं। क्या बुला रहे हो? क्या खाने पीने के लिए क्या लेके जाएंगे? मिठाइयाँ लेकर जाएंगे, मिठाई लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। खान बहुत खुश है, खान को कोई मसला नहीं है। खान कहता है मैं अंदर हूँ, खुश हूँ और पूरी कौम के लिए मैं अंदर हूँ। वो ईद वहाँ खान अंदर ईद मनाएंगे, हम बाहर ईद मनाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? बकरा हम उधर बकरे ले जाएंगे और सदके के बकरे करेंगे ईद वाले दिन अडियाला जेल के सामने, और इंशाल्लाह ताला ईद हमारी उस दिन होगी जिस दिन खान साहब बाहर होंगे। खान को जी इस वक्त जो वकला हैं इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए बाहर आ चुके हैं। जी इस वक्त पीटीआई के वकला बाहर निकल आए इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए और उनकी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। शौकत बसरा साहब ये बताइएगा, खान साहब अब बाहर तो नहीं आएंगे, ईद जेल के अंदर ही गुजारेंगे, तो क्या आप लोग भी ईद वाले दिन खान साहब से मिलने जाएंगे, उनके साथ ईद गुजारेंगे, क्या कुछ होगा बताइएगा? इमरान खान पाकिस्तान है। कल मैं खान साहब को जेल में मिलकर आया हूँ। कोई माई कला ना तो खान साहब को बाहर आने से रोक सकता है, और खान साहब से ये लोग वैसे घबराए हुए हैं। जब खान साहब बाहर होंगे, ये पूरे के पूरा जो माफिया इस वक्त पाकिस्तान को जिसने कब्जा किया हुआ है, ये आपको जेलों में नजर आएंगे। और ये जो क्रिमिनल माफिया इस वक्त पाकिस्तान पे काबिज है, ये पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं है, ये फार्म 47 की पैदावार है। बात सुन लें, इमरान खान ने एक ही बात कही है, ना मैं झुकूंगा ना डील करूंगा, मैं इमरान पाकिस्तान के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब हमारे दरमियान हैं। नहीं, समाअत तो 16 अप्रैल तक मुलतवी हो गई, अब तो चांसेस ही नहीं है खान साहब के बाद। मैं कहता हूँ खान साहब कह रहे हैं सारी जिंदगी भी मुझे पाकिस्तानी अवाम के लिए जेल में रहना पड़ेगा, मैं रहूंगा। मैं कोई इख्तिदार के लिए वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं, मैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा हूँ, ह्यूमन राइट्स के लिए खड़ा हूँ, और पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में लेकर जाना। ईद वाले दिन आप लोगों का क्या प्लान है? किस तरीके से खान साहब के साथ ईद मनाएंगे आप लोग? जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। हमारी ईदें, हमारी जान माल औलाद उस लीडर पर कुर्बान जो पाकिस्तान के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं। इसलिए हमारी ऐड कर दूं कि 8 फरवरी को इमरान खान अंदर ही था ना, ये आपके सामने खड़ा है शौकत बसरा साहब, ये तमाम हमारे रावलपिंडी के एमपीए खड़े हैं जिनको फॉर्म 47 पे हराया गया है। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। अगर आज 16 तारीख डाली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमरान खान 25 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन। और आखिरी फिक्रा एक इमरान खान वो है जो कैदी नंबर 804 अडेला जेल में है, और आज हर पाकिस्तानी, हर नौजवान इमरान खान आप इमरान खान है, मैं इमरान खान हूं, और इमरान खान पाकिस्तान है। अच्छा शौकत बसरा साहब, आप लोगों ने कहा कि धरना होगा, ये साइफर हो, ये तोशा खाना हो, ये 2200 मुकदमात हो, ये सब, और बुशरा बीबी के साथ जो कुछ हो रहा है, ये खान को तोड़ना चाहते हैं। ये जितने इस वक्त पाकिस्तान में टोला है ना, ये जो मर्जी कर ले, मैं आपको बात बताऊं, खान इनसे नहीं टूटेगा। अच्छा शौकत बसरा साहब, ईद वाले दिन बताइएगा, जाहिर सी बात है सब खुशियां मना रहे होंगे, खान साहब जेल में होंगे, तो कोई सरप्राइज खान साहब के लिए तैयार कर रहे हैं आप लोग? मैं फिर कह रहा हूँ, हम सब लोग खान साहब के जितने लोग खड़े हैं ना, हमारे घरों के अंदर खान साहब के साथ ईद मनाई जाएगी। इसलिए हम सब इमरान खान हैं, हमारे बच्चे इमरान खान हैं, और पूरी पाकिस्तानी कौम जब 90% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो उनके साथ कौन खड़ा है? वो तो चोर और डाकू हैं। और आज मैं आपको यहाँ प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ, उन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से हाथ उठा लें। ये माफिया है, ये पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं हैं। इन्होंने फिर लूट लाट के चला जाना है। आज भी अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, और आज भी जितना वक्त जाया करेंगे, ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, इमरान खान का नहीं कर रहे। अच्छा पहली ईद है खान साहब की जेल के अंदर, तो कोई सरप्राइज खान साहब के लिए तैयार कर रहे हैं ILF या कह रहा हूँ, मैं कल खान साहब को मिलकर आया हूँ, यकीन माने शायद हम लोग इतने परेशान होंगे कि खान साहब बाहर नहीं आ रहे। खान साहब क्या कह रहे हैं? खान साहब को तो कहा गया था वज़ीर आज़म बन जाए, पीपल्स पार्टी गई थी ना, किसको नहीं पता? खान साहब को आज भी कहा जाता है आ जाएं। खान साहब की ईद हो, शबरात हो, वो कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कौम बना रहा, और कौम बन चुकी है। जो 8 फरवरी को न्याय साहब ने कहा है ना, पूरी दुनिया ने देखा, आपने जुल्म किया, जबर किया, पार्टी तोड़ दी, निशान ले लिया, कैंपेन नहीं करने दी, क्या हुआ?
انہوں نے کہا جان اللہ دی ووٹ خان دا. آپ نے بار بار ایک کوشچن کیا عید کہاں مناؤ گے؟ عید اڈیالہ جیل کے سامنے منائیں گے انشاءاللہ. سارے ورکر جائیں گے عمران خان کو ایک جارجتی کے لیے عید وہاں منائیں گے. ہماری عید خان صاحب کے جس ملک کا عمران خان کا اندر ہے اور کرپٹ مافیا کا یہ جس ملک کا بچے سے لے کے اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ یہ آخری سانس سے لے رہی ہے. اس کے بعد عمران خان کی تو عید اندر ہے لیکن یہ کرپٹ مافیا کی آخری عید ہے. جس ملک میں بچے سے لے کے ججز تک اور چیف جسٹس تک ہمارا ملک یرغمال بنا ہوا ہے اور چند لوگوں کی وجہ سے، اس ملک کے اندر کون سی عید ہے؟ عید وہ ہوتی ہے جب لوگ اور عوام اور بچے اور بوڑھے سب آزاد ہوں، جب عدلیہ آزاد ہو. ہم نے انشاءاللہ عید منانی ہے اس دن جس دن عمران خان صاحب ہمارے درمیان ہوں گے، وہ عید ہوگی ہماری، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. ہم عید نہیں منائیں گے، ہم دھرنا دیں گے. ہمارے لیڈر جو ہے نا اگر جیل میں ہو عید اپنے اوپر حرام کر. پاکستانی عوام کی ہماری عید اس وقت ہوگی جب پاکستان کے اندر جو چور اور چوکیدار کا جو کھیل ہے یہ ختم ہوگا. 10,000 12,000 ہے وہ آپ نے دیکھا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ایک بلڈنگ کسی فاؤنڈیشن پہ بنتی ہے، سائفر اصل لایا ہی نہیں گیا. جب اصل سائفر نہیں ہے جو مقدمے کا ہے، یہ سائفر کا سفر ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ ہم عید اس وقت منائیں گے جب عمران خان پیر ہوگا. ہم صرف عمران خان کی خاطر تن من جان ہر شے قربان کریں گے اور دھرنا دیں گے، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کو ہم آزادی دلوائیں گے. ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں، ہماری کوئی عید نہیں. عید اس وقت ہوگی جب خان صاحب باہر ہوں گے، ہمارے درمیان ہوں گے. جہانگیر صاحب یہ آپ بات لکھ کے لے لو کہ انشاءاللہ وہ دن قریب ہے کہ عمران خان باہر ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک ایسے تحریک شروع ہونے والی ہے کہ ہر بندے کے ساتھ کفن ہوگا. وہ جو ہے نا مقابلے کے لیے ہر قسم کی تیاری کر کے آئے گا. ہم کبھی بھی عمران خان کا ساتھ ابھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے، اس کو جتنی سانسیں ہے یہ عید تک لے لے. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا اس کا گھٹن گلا بند ہونے والا ہے. یہ انشاءاللہ میری آپ کی تو جو ہے نا ایک التجا ہے کہ یہ عوام تک پہنچ جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب تو عمران خان ہر گھر میں صبح بھی ذکر ہے خان کا، شام کو بھی ذکر ہے خان کا. ہماری عید تب ہوگی جب عمران خان صاحب ہمارے درمیان ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ وقت ختم ہونے والا ہے. سائفر کے غبارے سے جو جھوٹا سائفر تھا اس کے غبارے سے وہاں نکل چکی ہے. انشاءاللہ باقی کیسوں میں بھی انشاءاللہ جھوٹے کیس ہیں، فالس کیس ہیں، انشاءاللہ سارے ختم ہو جائیں گے. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ عید کیسے منائیں گے؟ ہم دیکھیں عید منانے والی تو بات ہی نہیں بنتی. ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر انہوں نے یہ خان صاحب کو جو قید کیا ہوا ہے نا، میرے حساب سے انہوں نے خان صاحب کو نہیں، ہم سب کو، پوری عوام کو قید کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ہماری عوام کا لیڈر ہے. یہ خان صاحب کو سپریس نہیں کر رہے، پوری عوام کو سپریس کر رہے ہیں. اس لیے ان کو چاہیے کہ خان صاحب کو فوراً ریلیز کریں اور ان کو ان کے گھر میں عید کرنے دیں، تاکہ عوام کو میسج جائے کہ عوام سے کوئی دشمنی نہیں ہے ان لوگوں کی. یہ عوام دشمنی میں جو ہے عمران کو انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.